नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान चौधरी बन रहा था, भारत के लिए जाल बिछाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खुद ही जाल में फंसना शुरू हो गया है। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री ने एक झटके में पाकिस्तान के किए कराई पर पानी फेर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की अगुवाई में तालिबान सरकार का गठन हुआ था, जिसमें हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन तालिबान हक्कानी को कोई भी पद नहीं दे रहा था। इसी कारण से तालिबान के प्रमुख चेहरे मुल्ला बरदर अब पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। अब ऐसे में जब पाकिस्तान ने तालिबान के बोझ को अपने सर पर रख लिया है, तो चाहे गर्दन दर्द हो या पीठ, सहना तो पड़ेगा ही। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि उसने तालिबान को काबुल पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी तक इमरान खान पता नहीं लगा पाया है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान पहले ही चीन से भीख मांगकर अपना पेट भर रहा है। उधर तालिबानियों के पास अफगानियों को मारने के लिए गोली तो है, लेकिन रोटी नहीं है। आने वाले समय में पाकिस्तान से सहयोग मांगेगा तो पाकिस्तान किस गुल्लक में अपना मुंह दिखाएगा, ये तो इमरान को भी नहीं पता है। अब अगर भारत ने तालिबान के पेट को भरने का इंतजाम कर दिया, तो पाकिस्तान को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। अभी तक पाकिस्तान को लगता था कि उसके एक कहने पर तालिबान कश्मीर में लड़ने के लिए आगे आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान भूल गया था भूखे पेट युद्ध नहीं लड़े जाते। पाकिस्तान पहले ही 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के जदोजहद में लगा हुआ है। तालिबान के भूख को कैसे मिटाएगा? उधर एक के बाद एक देश तालिबान के खिलाफ होते जा रहे हैं। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलने की भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये बात तो साफ है, भारत यही से तालिबान को अपने पक्ष में रखकर पाकिस्तान पर तलवार चला सकता है। यही चिंता पाकिस्तान की नींद को हराम कर रहा है। तालिबानियों की राह रहकर पाकिस्तान के विरोध की सुगबुगाहट इमरान खान के गले से नहीं उतर रही है। तहरीक तालिबान पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल फूंक रहा है। उसने पाकिस्तान की संसद पर झंडा फहराने की बात तक कह दी है, और अब तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया तो इमरान को कुर्सी छोड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के रक्षा मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान को लेकर तालिबान अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और यही ऑडियो वायरल पाकिस्तान के करतूतों का भी पर्दाफाश कर रहा है। इस ऑडियो वायरल में मुल्ला बरदर और हक्कानी के बीच चली डील का भी जिक्र किया गया है, जिसमें हक्कानी को गृह मंत्री बनाने पर पाकिस्तान ने जोर दिया था। आपको बता दें कि हक्कानी और मुल्ला बरदर के बीच मतभेद के कारण मुल्ला बरदर को गोली मार दी थी, और इस घटना के बाद पाकिस्तान के ISI के प्रमुख फैज कबूल गया था, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन हुआ था और हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया था। तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क को शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के ISI के दबाव के कारण हक्कानी नेटवर्क को सरकार में जगह दी गई थी। तालिबान सरकार के गठन के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कई देशों ने पंजशीर के युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। अब ईरान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, और ईरान सरकार में शामिल नेता पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। एक सांसद ने कहा है कि पंजशीर में पाकिस्तान की ISI की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और साथ ही उसने कहा कि तालिबान सरकार को ISI ही चला रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत तालिबान के खिलाफ था, अब ईरान भी तालिबान के खिलाफ हो गया है, और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि तालिबान को हम कभी भी एक सरकार का दर्जा नहीं देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं, और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। उधर जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, तब पाकिस्तान ने यह सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को हम बनाएंगे और हम ही चलाएंगे, साथ ही भारत पर डर भी कायम होगा। पाकिस्तान की तलवार अब खुद उसी का ही गला काटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान इसलिए भी डरा है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं, और भारत पहले ही पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ है। अब ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री का भारत दौरा भी बहुत अहम रहने वाला है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि उसका अफगानिस्तान में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि उन्होंने ही अफगानिस्तान में जो मौजूदा हालात हुए हैं, उनके षड्यंत्र का ही नतीजा है।
इमरान खान चाहता था कि अफगानिस्तान पर उनके दबाव वाली सरकार बन जाने के बाद भारत को घेरना शुरू करेगा, लेकिन पाकिस्तान का ही प्लान उसके गले के फंदा बन रहा है। तालिबानियों के पास अफगानियों को मारने की गोली तो है, लेकिन खिलाने की रोटी नहीं है, जिसके चलते अब बहुत ही जल्दी वो समय आने वाला है जब अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान के खिलाफ विरोध होंगे और धीरे धीरे लोगों के अंदर से तालिबान का डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब खाने को कुछ नहीं बचता तो अंदर का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार तालिबान की हर जगह किरकिरी होगी। पाकिस्तान को भी अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान का मंजर बहुत ही भयानक होने वाला है। जानकारों का कहना है कि गरीबी इतनी चरम पर होगी कि लोगों की भूख से भी मौतें होगी। अफगानिस्तान पूरी तरह से कंगाल होने वाला है और जिसके बाद तालिबान की सरकार पाकिस्तान में मदद की अपील करेगी, लेकिन पाकिस्तान के हालात पहले ही खस्ता है। पाकिस्तान पहले ही चीन के बहुत बड़े कर्ज में डूबा है, तो वे तालिबान की कैसे मदद करेगा। उधर अमेरिका और वर्ल्ड बैंक ने पहले ही अफगानिस्तान के पैसों को सीज करके रखा है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मदद फिलहाल अफगानिस्तान को नहीं मिलेगी। उधर दूसरी ओर पाकिस्तान के मंसूबे थे, तालिबान की सरकार आएगी तो पाकिस्तान का उस पर प्रभाव होगा और जम्मू कश्मीर के लिए रणनीति भी तैयार कर सकेगा, लेकिन अब उल्टा ही फंस गया है। पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान में आतंकवाद की बीज बोई थी, अब उसकी जड़ पाकिस्तान को ही पकड़ने वाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चाहता था कि उसके कहने पर तालिबान कश्मीर में लड़ने आ जाएगा, लेकिन अब तालिबान पाकिस्तान से ही लड़ने की तैयारी में जुट गया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान ने सरकार के गठन में जो ISI के द्वारा दखलंदाजी की गई है, उसके लिए पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। उधर दूसरी ओर भारत लगातार कश्मीर में शक्तिशाली हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और यह काफिला अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से शुरू हुआ था। भारत तालिबान की किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं ले रहा है। उधर पाकिस्तान भी जानता है कि परीक्षा की नकल और पाकिस्तान की शक्ल केवल पर्दे के पीछे ही अच्छी लग रही है। अगर भारत के सामने आए तो वे बेमौत मारा जाएगा, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना हट बड़ाहट में अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। इमरान खान ने भी भारत के पैरों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी ने इमरान खान को कोई भी तवज्जो नहीं दिया था, जिसके बाद इमरान खान भी अब भारत के इरादों से परिचित हो गया है। अब वो जानता है कि उसने कोई भी गलती की तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान लगातार तालिबान के सहयोग में आ रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि जब भी वो भारत पर वार करे तो कंधा तालिबान का ही हो और गोली पाकिस्तान चलाए, जिससे पाकिस्तान बचकर निकल जाए। लेकिन पाकिस्तान भारत के अब तक सबसे कठोर फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को धोखा नहीं दे सका है। मोदी पहले ही पाकिस्तान की इस चाल को समझ गए थे और उन्होंने पाकिस्तान को सब शब्दों में कहा है कि कश्मीर में किसी भी आतंकी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे करने में पाकिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरी तरफ तालिबान की नई सरकार भी पाकिस्तान की ISI की एक कठपुतली के तौर पर देखी जा रही है, जिस पर आने वाले समय में पाकिस्तान का खासा प्रभाव हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने भी अभी हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि वो कश्मीरी मुसलमान के विषय में बोलने का हक रखते हैं। उधर पाकिस्तान भी यही चाहता है कि तालिबान कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाई लड़े। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।